क्लास 8 कल हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था पाई चार्ट। पाई चार्ट में क्या करना पड़ता है अपने को, जो भी संख्या दी हुई है उसके प्रत्येक त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण ज्ञात करना पड़ता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण ज्ञात करना पड़ता है, पाई चार्ट में जरूरी है। तो चित्र बनाते हैं तो हमें उसमें कोण चाहिए और प्रत्येक त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण। त्रिज्या खंड क्या बताया मैंने आपको कल बताया, दोबारा रिपीट करता हूं मैं। जैसे एक वृत्त है, ये वृत्त का केंद्र है, ये त्रिज्या है, ये भी त्रिज्या है। त्रिज्या हमेशा केंद्र से शुरू होती है और परिधि पर खत्म हो जाती है। त्रिज्या हमेशा केंद्र से शुरू होती है, परिधि पर खत्म हो जाती है। परिधि और केंद्र के बीच की दूरी होती है वो त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या हमेशा केंद्र से शुरू होती है, परिधि पर खत्म हो जाती है। तो ये जो त्रिज्याओं के जो बीच का भाग होता है, जो त्रिज्याओं के बीच का भाग होता है वह क्या कहलाता है, वह त्रिज्या खंड कहलाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें प्रत्येक त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण ज्ञात करना पड़ता है। प्रत्येक त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण ज्ञात करना पड़ता है। केंद्र का कोण आने के बाद उसका अपन पाई चार्ट मतलब वृत्तखंड बनाते, उसका बनाते चित्र बनाते हैं उसका। तो अपने को दिया हुआ क्या है, सामान्य ब्रेड दी हुई है, सामान्य ब्रेड। कितनी दी हुई है, 320। उसके बाद में फ्रूट ब्रेड दी हुई है, कितनी दी हुई है, 80 दी हुई है। उसके बाद केक और पेस्ट्री दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है। उसके बाद बिस्किट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 120 दिया हुआ है। और लास्ट में अन्य दिया हुआ है, अन्य कितना दिया हुआ है, 40 दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले इन सभी का योग करना है। जो भी क्वांटिटी दी हुई है, मात्रा दी हुई है, उस मात्रा का योग करना है। क्योंकि योग करने के बाद हम क्या करेंगे, इनका प्रत्येक का, सामान्य ब्रेड का, फ्रूट ब्रेड का, केक पेस्ट्री का, बिस्किट का, अन्य का, इन सभी का त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण ज्ञात करेंगे। प्रत्येक का क्या ज्ञात करना पड़ता है, त्रिज्या खंड के केंद्र का कोण ज्ञात करना पड़ता है। ये त्रिज्या खंड ही होता है। जोड़ लो इसको, 0, 22, 7। कुल कितना आया, कुल 720 आया। तो हमें जो 320 दिया हुआ है, इस 320 में केंद्र पर कितना कोण बनेगा वो ज्ञात करना है। फ्रूट ब्रेड का 80 दिया हुआ है, इस 80 का केंद्र पे कोण कितना बनेगा वो ज्ञात करना है। केक और पेस्ट्री दिया हुआ है, 160 दिया हुआ है, 160 मात्रा दी हुई है, इसका केंद्र पर कितना कोण बनेगा वो ज्ञात करना है। बिस्किट 120 दिया हुआ है, ये मात्रा दी हुई है, इसका केंद्र पर कोण कितना बनेगा वो कोण ज्ञात करना है। और अन्य दिया हुआ है 40, इस 40 का केंद्र पर कितना कोण बनेगा वो अपने को ज्ञात करना है। अगली बात समझ में, तो एक नियम है जो मैंने कल बताया है, फिर बता रहा हूं, प्रत्येक प्रश्न में काम आएगा। वृत्त के
केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। जिसे अपन ने वृत्त बनाया, ये इसका वृत्त है, तो इस वृत्त के अंदर जो केंद्र पर जो कोण बनेगा वो 360 डिग्री बनेगा। अब चाहे इसके आप 1 भाग करो, 2 भाग करो, 4 भाग करो, चाहे 10, 100 भाग करो, केंद्र पर हमेशा 360 डिग्री का ही कोण बनेगा। इतने आपको भाग करने आपकी इच्छा है, इतने भाग दिया आपकी इच्छा है, लेकिन केंद्र पर हमेशा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री ही आएगा। आगे बात समझ में। अब इनका अपन मान डिग्री में ज्ञात करते हैं। जो मान दिया हुआ है वह मान डिग्री में ज्ञात करते हैं। अभी जो मात्रा दी हुई है उसको डिग्री में ज्ञात करना है, कोण में ज्ञात करना है। सबसे पहले सामान्य ब्रेड। सामान्य ब्रेड, सामान्य ब्रेड में क्वांटिटी कितनी है? 320 बट्टा। अब ये 320 है, वो कितने में से हैं? 320 है, वो कितने में से? कुल कितना है? कुल कितना है? कुल 720 है। तो 320 बट्टा 720 इंटू क्या आएगा? इंटू आएगा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग। कितना होता है? 360 डिग्री। इंटू में क्या आएगा? इंटू में आएगा वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग। कितना होता है? 360 डिग्री होता है। ठीक है, तो यहाँ 360 से घट रहा है। देखो 360 से एक बार घटता है और ये घट रहा है 2 बार। 0 0 काट दिया, बोले 36 एकम 36, 36 दूनी 72। कितनी बार घट गया? 2 बार। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 बार घट गया। तो सामान्य ब्रेड बट्टा 2 भाग लगा 2 का, इसमें कितना आ गया? 160। तो सामान्य ब्रेड में कितना कोण आया? सामान्य ब्रेड में केंद्र का कोण कितना आया? 160 डिग्री आया। सामान्य ब्रेड में कितना कोण आया? सामान्य ब्रेड में 160 डिग्री आया। अब करते हैं फ्रूट ब्रेड। फ्रूट ब्रेड कितना है? 80। कितने में से? 720 में से। इंटू क्या आएगा? इंटू 360 आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो कितनी मात्रा है फ्रूट ब्रेड की? 80। कितने में से? 720 में से। कुल कितना है? 720 है। इंटू क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा। काट लो, काटना है उसको भी काटना, सेम पैटर्न आएगा। 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 2 बार कट गया ये। फ्रूट ब्रेड बराबर 80 बट्टा 2 कितना आया? 40। उसके बाद केक और पेस्ट्री, केक और पेस्ट्री केक और पेस्ट्री कितनी मात्रा दे रखी है? 160। कितनी मात्रा दे रखी है? 160। 160 कितने में से दिया हुआ है? 720 में से। कितने में से दिया हुआ है? 720 में से। 160 बट्टा 720 इंटू क्या आएगा? इंटू 360। क्यों आएगा? क्योंकि वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। हो गया? वो सेम पैटर्न से काट दो उसको। 130 60 36 36 36 दूनी 72, 36 एकम 36 36 दूनी 72 हट गया 2 बार ये। तो केक और पेस्ट्री कितना आ गया? केक और पेस्ट्री
160/2 कितनी बार आएगा? 80 बार। अब क्या है? बिस्किट। बिस्किट कितना है बिस्किट में? 120। कितने में से? 720 में से इनटू क्या आएगा? 360। फिर कट रहा है, सेम पैटर्न से काटना है, 2 बार कट गई। तो बिस्किट बराबर 120/2 कितनी बार? 60 बार। कितना कोण आ गया? 60 डिग्री आ गया। फिर क्या रह गया? अन्य। लास्ट रह गया अन्य। अन्य कितना है अन्य पे? 40। कितने में से? 720 में से इनटू क्या करना है? 360। कहां से आया? वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। काट दो। कितनी बार? 2 बार। तो अन्य बराबर क्या आ गया? 40/2 कितना आया? 20 डिग्री। यहाँ पर एक बच रहा है सब में, 1 डिग्री सब में बच रहा है ना, वो काम में ले लिया अपन, ठीक है ना। कितना आ गया? 20 डिग्री। सबके कोण आ गए। अब एक बार चेक कर लेते हैं योग कितना आ रहा है इसका। सामान्य ब्रेड में आया 160 डिग्री का कोण, फ्रूट प्लेट में आया 40 डिग्री का कोण, केक पेस्ट्री में आया 80 डिग्री का कोण, बिस्किट में आया 60 डिग्री का कोण और अन्य में आया 20 डिग्री का कोण। अब इनको जोड़ के देख लेते हैं कितना आता है। 0, 6, 4, 10, 18, 24, 2, 26। चलो भाई 2, 2 और 1, 3। कितना आ रहा है? 360। कितना आ रहा है? 360। तो क्या नियम है? वृत्त के केंद्र पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना आ रहा है? 360 आ रहा है, नहीं आ रहा है? कितना आ रहा है? 360। तो अपना सवाल ये अभी तक सही चल रहा है। तो क्योंकि यहाँ 360 क्यों है? क्योंकि यहाँ पे 5 भाग करने हैं। 1, 2, 3, 4, 5 भाग करने हैं और 500 का योग कितना आ गया? 360 डिग्री आ गया। अब इसका चित्र बनाते हैं अपन। अब पाई चार्ट खींचते हैं इसको। ये बना लिया मैंने वृत्त। बन गया वृत्त। ये हो गया वृत्त का केंद्र। केंद्र हो गया। अब त्रिज्या खींच देते हैं। ये खींच लिया मैंने त्रिज्या। त्रिज्या केंद्र से शुरू, परिधि पर खत्म हो गया। अब सामान्य ब्रेड में कितना कोण बनाना है? सामान्य ब्रेड में 160 डिग्री कोण बनाना है। तो चांदी को डी को यहाँ रखोगे, 90 सीधा होता है, सीधा 180 होगा। हमें कितना बनाना है? 160 डिग्री बनाना है। तो यहाँ से 160 डिग्री यहाँ बन जाएगा। आप डी से नाप के बना लेना। ये बन गया 160। क्या बन गया? 160। क्या है? सामान्य ब्रेड। सामान्य ब्रेड आ गया। उसके बाद क्या है? 40 डिग्री। वो क्या है? फ्रूट ब्रेड। तो अब डी को यहाँ रखना है। नई लाइन ये बनी है हमारी। चांदी को यहाँ रखना है और यहाँ रखने के बाद कितना बनाना है? 40 डिग्री को बनाना है। यहाँ से बना लिया अपन 40 डिग्री। ये क्या बना? फ्रूट ब्रेड। उसके बाद कितना है? केक पेस्ट्री 80 डिग्री। अब डी यहाँ आएगी और कितना बनाएंगे? 80 डिग्री। क्या बनाएंगे? 80 डिग्री। क्या बनाएंगे? 80 डिग्री। 80 डिग्री क्या है? केक और पेस्ट्री। 80 डिग्री क्या है? केक और पेस्ट्री। केक और पेस्ट्री। हो गया। उसके बाद क्या है? बिस्किट कितना है? 60 डिग्री। 80 छोटा बना दिया मैंने, बड़ा कर लो 80 को। 80 बड़ा कर दो। 80 डिग्री क्या है? केक और पेस्ट्री।
केक और पेस्ट्री। बिस्किट कितना है 60 डिग्री। अब नई लाइन हमारी ये है, डी यहाँ आएगी। अब कितना बनाना है 60 डिग्री। बिस्किट और लास्ट में 20 डिग्री अपने आप बन जाएगा। ये बनाना नहीं पड़ेगा, हमें नाप लेना भले आप लाइट यहाँ रखोगे अपने आप बन जाएगा अन्य। अंतिम कोण अपने आप बनता है, वो नाप करके देख लेना, अगर सही आ रहा है तो आपका सवाल सही है। ये अपन ने शुरू एक सवाल किया अपने 22 8 का, इसके और प्रश्न करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।